गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सबको आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम। आई थिंक कल हमने जावा का इंट्रोडक्शन जो देखा था उसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे, जैसे कि फॉन्ट साइज, प्रोग्रामिंग एसेंशियल्स में हमने देखे लो लेवल प्रोग्रामिंग, हाई लेवल प्रोग्रामिंग, क्या मतलब होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पोर्टेबल लैंग्वेज, ट्रांसलेटर क्या होता है, बेसिकली कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो टाइप के ट्रांसलेटर है। तो आज का एक क्विक रिकैप, विच इज मार्च 19। सो हमने देखा ट्रांसलेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो टाइप के ट्रांसलेटर है, वो है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। और कंपाइलर क्या होता है हमने देखा है, तो यूज टू कंपाइलर जो होता है, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट सोर्स कोड टू बाइट कोड, ये हमने देखा है। तो जावा में जो कंपाइलर है, सो जावा कंपाइलर इज नोन एज जावा सी, ये हमने देखा है। इंटरप्रेटर के बारे में भी हमने देखा है। इंटरप्रेटर का क्या है, इंटरप्रेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ सोर्स कोड। बट इन दिस सिचुएशन अगर हम जावा की बात करें तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ बाइट कोड, क्योंकि हम इंटरप्रेटर को क्या देते हैं, इंटरप्रेटर को जावा का कंपाइल्ड कोड देते हैं, जो भी ये बाइट कोड होता है वो। सो इट इज यूज्ड टू परफॉर्म लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ बाइट कोड। तो जावा का इंटरप्रेटर को क्या बोलते हैं हम, ये भी हमने देखा है। जावा इंटरप्रेटर इज नोन एज JVM। JVM का फुल फॉर्म क्या है, जावा वर्चुअल मशीन, ये JVM का क्या है, फुल फॉर्म है। सो अब तक हमने ये देखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना ही जो हमने एक पूरा लेक्चर इसको डेडिकेट किया था, उसका अगर आप आंसर देखो तो इतना ही छोटा है। अगर ये आप अच्छे से बता पाते हो तो आप एकदम क्लियर आंसर दे रहे हो। इसीलिए हम बोलते हैं जावा इज बोथ कंपाइल्ड प्लस इंटरप्रेटेड। ये चीज हमने देखी अब तक। दूसरी हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक कल देखा था वो था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो उससे पहले मैंने आपको बताया प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो था, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग was invented with C and object oriented programming, इसको बाय द वे शॉर्ट फॉर्म में UPS भी बोलते हैं। इसका शॉर्टकट अगर आप लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग was invented with C++। Java completely follows ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसीलिए जावा में आप मोस्टली क्या करते हो, जावा is used for developing full stack applications। full stack application जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशन हो गया, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हो गई, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो भी आपको ऑनलाइन वेबसाइट दिखती है, एक्सेट्रा। सो ये जावा, इसके लिए जावा सबसे ज्यादा यूज होता है। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर देखा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स देखे, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में भी देखा। इट इज यूज्ड मोस्टली फॉर ऑटोमेशन रिलेटेड कोड। तो जिस कोड में आपको ऑटोमेशन ज्यादा करना है उसी के लिए आप प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करोगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मोस्टली आप फुल स्टैक एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करोगे। तो इधर मैं एक नोट ऐड कर देती हूँ। नोट, पाइथन is both procedure oriented as well as object oriented। तो जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें आप ऑटोमेशन भी कर सकते हो, आप फुल स्टैक एप्लीकेशन भी बना सकते हो, बट जावा में आप ऑटोमेशन नहीं कर सकते हो। ऑटोमेशन आप जावा में, मतलब जो डेटा एनालिटिक्स, वो जो आपको आजकल जो नए स्ट्रीम्स दिख रहे हैं, उसमें जावा अब तक फेमस नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि जावा का फुल फोकस किस पे है,
फुल स्टैक एप्लीकेशन का। तो ये था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसके बारे में हमारा पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर मोर ऑन दिस इन चैप्टर नंबर okay, so more on this in chapter number 9 and 10. तो 9 and 10 चैप्टर में हम इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सो नोट यहाँ पे भी मैं एक नोट ऐड कर देती हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर सिलेनियम इंटरव्यू। तो सिलेनियम इंटरव्यू जिसका भी रियल वर्ल्ड इंटरव्यू होता है, उसमें चांसेस है कि आउट ऑफ 10 आपका कम से कम 6 क्वेश्चंस इसके ऊपर होने के चांसेस है, या 6 नहीं तो मैं बोलूँ 50% क्वेश्चन, एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस ऑन दिस। रियल वर्ल्ड में इंटरव्यू में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आसपास कुछ ना कुछ तो वो आपको पूछेगी। चांसेस हाई है कि आउट ऑफ 10 5 क्वेश्चंस एटलीस्ट आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे हो, बाकी 5 वो सिलेनियम पे पूछ लेगी। तो ये हमने थोड़ा बहुत देखा था। तो आपको ध्यान में रखना है ये कि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस हिसाब से मैंने नोट ऐड किया। तो अब तक का हमारा एक क्विक रिकैप लिया है जो मैंने अब तक कवर किया था। तो जाते हैं जावा के नोट्स पे। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सो हमने देखा है गेटिंग स्टार्टेड विद जावा, जिसमें हमने देखा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो सबसे पहले हार्डवेयर, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, फिर सबसे ऊपर आता है आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस एक्सेट्रा। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओपन सोर्स, ये सब हम देख चुके हैं। यहाँ पे मैंने एक नोट ऐड किया, प्रॉब्लम विद सी एंड सी प्लस प्लस। तो जावा जब बना तब वो सी एंड सी प्लस प्लस पहले से ही मार्केट में थे। सी एंड सी प्लस प्लस में क्या प्रॉब्लम थी जो जावा बना? सो क्या था प्रॉब्लम विद सी एंड सी प्लस प्लस। सो सी एंड सी प्लस प्लस मार्केट में अच्छे खासे चल रहे थे, बट प्रॉब्लम ये था कि ये जो मैंने कंपाइलर की बात की, तो जावा का कंपाइलर कौन है? जावा सी। बट सी एंड सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर था, कंपाइलर ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस, ये हमेशा हार्डवेयर के ऊपर निर्भर होता था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप माइक्रोवेव अवन के लिए, माइक्रोवेव अवन का जो कंपाइलर रहेगा या फिर सी कोड रिटन फॉर माइक्रोवेव अवन needs a specific C compiler। तो सी का कंपाइलर हमें बनाना पड़ता था ताकि माइक्रोवेव अवन उस कोड को अच्छे से समझ पाए। बट अगर हम बोले सी कोड, सी लैंग्वेज का कोड रिटन फॉर वॉशिंग मशीन, needs a specific सी कंपाइलर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो माइक्रोवेव ओवन के लिए कंपाइलर था वो वॉशिंग मशीन नहीं समझेगा, और जो वॉशिंग मशीन के लिए कंपाइलर है वो माइक्रोवेव ओवन नहीं समझेगा। लेट्स से मैंने कहा सी कोड रिटन फॉर टीवी, तो टीवी के लिए भी हमें क्या अलग से कंपाइलर लगेगा। सो इन दिस सिचुएशन एवरी टाइम हर हार्डवेयर के लिए न्यू हार्डवेयर मीन्स न्यू कंपाइलर, नया हार्डवेयर नया कंपाइलर। इससे क्या हो रहा था, सी और सी प्लस प्लस दोनों की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ सी की नहीं, दोनों में ये प्रॉब्लम है कि सी और सी प्लस प्लस का कोड कंपाइलर भी उनका हार्डवेयर के हिसाब से होता है। पर जावा में हमने पढ़ा एडवांटेज ऑफ जावा क्या है। तो जावा उन्होंने इन्वेंट किया, तो अगर जावा कोड रिटन फॉर, अगर आप कोई जावा कोड लिख रहे हो कोई स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए, जैसे कि सेम थिंग माइक्रोवेव ओवन या समथिंग लाइक दैट, विल यूज जावा सी कंपाइलर। जावा सी कंपाइलर हमने देखा है क्या करता है, वैसे ही जावा कोड रिटन फॉर वॉशिंग मशीन विल ऑल्सो यूज जावा सी कंपाइलर। तो बार बार हमें कंपाइलर लिखना नहीं पड़ रहा है,
तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। वैसे ही जावा कोड रिटन फॉर टीवी विल यूज जावा, तो हमारा कंपाइलर सेम रह रहा है। तो क्योंकि हमें सी सी प्लस प्लस आता नहीं है, इसीलिए आपको ये पता नहीं है, पर मैं बता देती हूँ कि सी सी प्लस प्लस का जो कंपाइल कोड है वो भी हार्डवेयर डिपेंडेंट था। बट जो हमारा जावा का कोड है वो उसमें कंपाइलर एक ही है, उसमें जेवीएम जो इंटरप्रेटर है वो हार्डवेयर टू हार्डवेयर बदल रहा है। तो हम एटलीस्ट डेवलपर को बार बार कोड लिखने का तरीका एंड ऑल ये चेंज नहीं करना पड़ता था, या बार बार कंपाइलर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। सो ये प्रॉब्लम था। सो यही चीजें मैंने इसमें डाली है। तो अभी थोड़ा और जावा के बारे में डिटेल में देखते हैं कि ये एक नया कंसेप्ट है जो आज हम देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू के क्वेश्चन में फ्रेशर्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है जेडीके, जेआरई, जेवीएम। तो अभी एक न्यू टॉपिक देखते हैं। लेट मी ओपन ऑटो ड्रॉ। जेडीके, जेआरई, जेवीएम। अब ये क्या होता है पहले हम समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले। डीमार्ट सबको पता है क्या है। सो अगर आप डीमार्ट में शॉपिंग करने जाते हो, तो लेट्स से आप नए नए पुणे में शिफ्ट हुए हो और आप कोई रूम पे रह रहे हो, तो आपको बेसिक चीजें लगती है। उसमें से एक चीज जो होती है वो है लेट्स से फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड किट क्या होता है? अगर आपको कहीं चोट लग गई, घर पे आप रूम पे नए नए आए हो, आपको कहीं पे चोट लग गई कुछ करते करते, तो आपको सबसे पहले क्या लगेगा? फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट में क्या होता है? बैंडेड, फिर डेटॉल, फिर कॉटन, राइट? ऐसे कुछ अलग अलग दो तीन चीजें रहेगी। बट आप क्या करोगे, आप डीमार्ट में जब शॉपिंग करने जाओगे तो वहां पे एक फर्स्ट एड किट का बॉक्स आप खरीद लोगे। उस फर्स्ट एड किट में ये सब पहले से ही रहेगा। आपको खुद हो के अलग से बैंडेड, अलग से कॉटन, अलग से डेटॉल इधर उधर से लेने की जरूरत है क्या? नहीं। फर्स्ट एड किट में जो भी लगता है वो आप पहले से ही खरीद लोगे। वैसे ही अगर आप डीमार्ट जाते हो, जैसे फर्स्ट एड किट है, जैसे आप नए नए आए हो और पुणे में अगेन रूम पे नए नए हो, और आपको किचन में कुछ चीजें चाहिए लाइक मसाले एंड एवरीथिंग, तो आप क्या करोगे? जाके मसालों के सेक्शन पे मसाला बॉक्स खरीदोगे। तो मसाला बॉक्स में बाय डिफॉल्ट सब रहेगा, यू नो, काली मिर्च, नमक, अदरक, वट एवर इट इज, जो भी मसाला बॉक्स में होना चाहिए वो सब रहेगा। ये सब क्या है? वो जो डीमार्ट आपको दे रहा है उसको बोलते हैं पैकेज। एक तरीके के क्या दे रहा है वो? एक पैकेज बना के दे रहा है। उससे क्या होता है कि आपको अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग चीजें इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। समय कभी कभी वो क्लीनिंग बॉक्स भी देगा आपको। अगर आपको पोछा चाहिए, झाड़ू चाहिए, मॉप चाहिए, बहुत सारी अलग अलग चीजें चाहिए, तो आप क्लीनिंग बॉक्स खरीद लोगे या क्लीनिंग किट। एक डब्बा में सब क्लीनिंग किट रहेगा, उसमें सब स्क्रब, एवरीथिंग रहेगा, डिटर्जेंट, एवरीथिंग। तो ये भी क्या एक पैकेज है, ताकि आपको अलग अलग खरीदना ना पड़े। सो वैसे ही जैसे आप डीमार्ट में शॉपिंग करने जाते हो, तो आप अलग अलग चीजें खरीदने की जगह आप उसका फर्स्ट एड किट, मसाला बॉक्स, क्लीनिंग किट ये खरीदते हो। तो किट मतलब क्या? एक बॉक्स काइंड ऑफ चीज होती है। वैसे ही यहाँ पे जब आप जावा इंस्टॉल कर रहे हो, फॉर इंस्टॉलिंग जावा, जावा जब इंस्टॉल करते हो तो मैंने आपको बताया एक होता है कंपाइलर। कंपाइलर का नाम हमने क्या बोला था? जावा सी। एक होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का नाम क्या है? जेवीएम। फिर एक होता है, बाय द वे, इंटरप्रेटर का जो मशीन होता है उसको बोलते हैं जेवीएम, और उसमें एक प्रोग्राम लिखा होता है जिसका नाम है जावा। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि मशीन के अंदर एक प्रोग्राम रन होगा जिसका नाम है जावा। इसके बारे में हम जेवीएम के बारे में और डिटेल में देखने वाले हैं आज। बट ये ऐसे अलग अलग चीजें। तो अगर आपको मैंने बोला कि भाई जावा इंस्टॉल करना है, इफ आई सेड इंस्टॉल जावा, मैंने बोला इंस्टॉल जावा ऑन लिनक्स या विंडोज, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा?
जावा सी इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर आपको जेवीएम इंस्टॉल करना पड़ेगा। इतना अलग अलग काम करने की जरूरत ना पड़े, इससे अच्छा तो हम क्या करें, ऐसे किट जो होता है वो हम यूज करें। क्या यूज करें, ऐसे किट, जैसे डीमार्ट में आपको अलग अलग फर्स्ट एड के लिए डेटॉल अलग से खरीदना, ये ना करना पड़े तो आप क्या करते हो, फर्स्ट एड किट खरीदते हो, मसाला का बॉक्स खरीदते हो, क्लीनिंग किट खरीदते हो। वैसे ही हमें जावा का अलग अलग चीजें इंस्टॉल ना करना पड़े, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, एक किट यूज करेंगे और उसका नाम क्या है, जावा डेवलपमेंट किट। क्या नाम है उसका, जावा डेवलपमेंट किट। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, JDK। क्या है, JDK। तो आपको ये अलग अलग चीजें ना इंस्टॉल करनी पड़े, इसलिए हम क्या इंस्टॉल करते हैं, जावा डेवलपमेंट किट। तो ये ध्यान में रखना है, ये एक किट है, जस्ट लाइक आपका क्लीनिंग किट हो गया, उसमें सब चीजें आ जाती है। वैसे ही जावा इंस्टॉल करने के लिए आप सिर्फ जावा या अलग अलग चीजों से ना इंस्टॉल करो, आप यूज क्या करोगे, जावा डेवलपमेंट किट। तो लेट मी कॉपी दिस। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, JDK, दैट इज जावा डेवलपमेंट किट। तो इंटरव्यू में मोस्टली स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है JDK क्या है। तो व्हाट इज JDK। तो JDK का पहला तो आपने फुल फॉर्म बोलना है। JDK स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। इट कंटेन्स डिफरेंट जावा टूल्स लाइक। तो जावा डेवलपमेंट किट में क्या क्या आता है, तो वो देखते हैं हम। तो जो JDK है उसमें, ये जो JDK का आपको ब्लू कलर का जो मैंने अंडा बनाया है, तो देखो JDK में क्या आता है, JRE प्लस डेवलपमेंट टूल्स। तो अब JRE क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाता है। तो पहले हम देखते हैं, एक अंडा बनाते हैं। सबसे पहले हम पहला सर्कल बनाते हैं। जब आप JDK इंस्टॉल करते हो तो इस JDK के डब्बे में क्या क्या आता है, तो इस JDK के डब्बे में आता है डेवलपमेंट टूल्स, क्योंकि इसका नाम क्या है, डेवलपमेंट किट। तो डेवलपमेंट के लिए कुछ तो टूल्स आएंगे। तो डेवलपमेंट टूल्स कौन कौन से हैं, तो देखो डेवलपमेंट मतलब क्या, कोडिंग लिखना। और डेवलपमेंट टूल किसको लगेगा, डेवलपर को लगेगा। डेवलपर कौन है, वो बंदा जो जावा में कोड लिखेगा। अब डेवलपर को क्या क्या लगता है, तो आप और मैं अभी जावा का कोड लिखेंगे तो आप और मैं क्या बन जाएंगे, डेवलपर बन जाएंगे। तो हमें क्या क्या लगेगा, तो जब हम जावा का सोर्स कोड लिखेंगे तो उसको हमें कंपाइल करना पड़ेगा। तो सोर्स कोड को कंपाइल करने के लिए हमें क्या लगेगा, कंपाइलर। हमें क्या लगेगा, कंपाइलर। उस कंपाइलर का नाम क्या है, जावा सी। तो डेवलपमेंट टूल में क्या आ जाता है, हमारा जावा सी आ जाता है, माने हमारा जावा का कंपाइलर आ जाता है। तो आप देखोगे डेवलपमेंट टूल्स जो है, वन सेकेंड, हाँ, कंपाइलर यहाँ पे दिख रहा है डेवलपमेंट टूल्स, तो हमारा कंपाइलर आ जाता है। फिर एक और है कि हमारा डिबगर। अब डिबगर क्या होता है, एक अलग प्रोग्राम है। जब आप कोड लिखते हो और कुछ एरर आता है तो उसको डिबग करने के लिए जो टूल लगता है उसे बोलते हैं हम डिबगर। तो डिबगर के बारे में अभी सोचना नहीं, बट कंपाइलर के बारे में आपको भर भर के सोचना है अभी के लिए। तो जब भी हम कोई भी चीज डेवलप करते हैं तो उसके लिए जो भी लगता है वो आप डेवलपमेंट टूल्स में डालोगे, और हमारे लिए वो क्या है, कंपाइलर। ठीक है। तो JDK में आपको क्या आ जाएगा, डेवलपमेंट के सारे टूल्स आ जाएंगे। तो इसको हम सेव करते हैं, छोटा करके इधर लिख देते हैं। पर JDK में सिर्फ डेवलपर की चीजें आती है क्या, नहीं। JDK में एक और एक चीज आती है जो कोड को, सो एग्जीक्यूशन, या फिर आप बोल सकते हो व्हाट यू कॉल, रनिंग कोड। तो कोड को अगर रन करना है, मैंने आपको बताया था वो डायग्राम, अगेन एक बार वो डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। जावा का कोड हम कंपाइल करते हैं और कंपाइल के बाद क्या करते हैं, इंटरप्रेट। मैं एक और एक डायग्राम आपके सामने ड्रॉ करती हूँ। ये अगर आपको याद है, यहाँ पे हमने सोर्स कोड लिखा था। सोर्स कोड का नाम क्या दिया था, 1.java। यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में बताया था
कि विंडोज है, लिनक्स है, मैक है, एंड्रॉइड है, इन सब पे इस कोड को रन करना है तो उसको समझ में आएगा क्या? डायरेक्टली उसको समझ में आएगा क्या? नहीं, डायरेक्टली तो समझ में नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए हम उसको जावा सी नाम के कंपाइलर में डालेंगे। तो जैसे हम इस कोड को जावा सी नाम के कंपाइलर में डालेंगे तो हमें आउटपुट में क्या आएगा? वन डॉट जावा का वन डॉट क्लास। अब इस वन डॉट क्लास को हम क्या करेंगे, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के हिसाब से अलग अलग क्या रहेगा, इंटरप्रेटर। तो अगर विंडोज है तो विंडोज का इंटरप्रेटर रहेगा, दैट इज जेवीएम। अगर लिनक्स है तो लिनक्स का रहेगा जेवीएम, और अगर मैक है तो मैक का रहेगा जेवीएम, और अगर एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड का रहेगा जेवीएम। तो अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे, तो ये वाला जो सेक्शन है, तो जैसे जैसे हम जिसको रन करना है उधर उधर भेजेंगे और वो उधर आउटपुट देगा। तो ये वाला जो सेक्शन है, इतना सेक्शन, ये डेवलपमेंट किट होता है, डेवलपर टूल्स होता है। सॉरी, ये क्या है? डेवलपर टूल्स। क्योंकि डेवलपर को क्या लग रहा है, डेवलपर को कोड लिखने की जरूरत है, और कोड लिखने के बाद उसको बाइट कोड बनाने की जरूरत है। तो इतना सेक्शन हमारा क्या हो गया, बाइट कोड बनाने तक क्या हो गया, डेवलपर टूल्स। पर ये वाला जो सेक्शन है जिसमें जेवीएम आता है, ये हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें कोड को रन करना है। कोड को क्या करना है? रन करना है। तो ये हो जाता है हमारा रनिंग सेक्शन, रनिंग टूल्स। तो रनिंग टूल्स के लिए हमें क्या लगता है? जेवीएम। तो यहाँ पे जाते हैं, तो रनिंग कोड को रन करने के लिए या रनिंग टूल्स के लिए हमें लगेगा जेवीएम। और मैंने बताया था जेवीएम भी एक मशीन है, उसके अंदर एक कोड है जिसका नाम है जावा, जो कि हमारा क्या है, इंटरप्रेटर। और हमें और भी चीजें लगती है, सिर्फ जेवीएम नहीं लगता है, जेवीएम के अलावा और भी बहुत कुछ लगता है। तो हमें कुछ लाइब्रेरीज लगती है, सम लाइब्रेरीज, इन्हीं को हम बोलते हैं JRE। तो ये JRE का फुल फॉर्म क्या है? इस JRE का फुल फॉर्म है जावा रन टाइम एनवायरमेंट। वापस इस डायग्राम पे जाओ, यहाँ पे इस कोड को रन करने के लिए यहाँ से अगर वन डॉट क्लास को मैं यहाँ पे भेज दूं, यहाँ पे भेज दूं, यहाँ पे भेज दूं, तो इनको रन करने के लिए जो चीजें लगती है उसे बोलते हैं जावा रन टाइम एनवायरमेंट। क्या बोलते हैं उसको? जावा रन टाइम एनवायरमेंट। इसीलिए यहाँ पे जो लगता है, जो डेवलपर्स के काम की चीजें, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट टूल्स। और यहाँ पे जो लगता है उसको बोल सकते हैं आप एग्जीक्यूशन के लिए जो लगता है या रनिंग के लिए जो लगता है उसको बोलते हैं जावा रन टाइम एनवायरमेंट। इसका मैं नाम चेंज कर देती हूँ, क्या लगता है? जावा रन टाइम एनवायरमेंट। क्या लगता है? जावा रन टाइम एनवायरमेंट। या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं? JRE। तो ये कॉपी करती हूँ मैं, सो JRE का फुल फॉर्म क्या है? जावा रन टाइम एनवायरमेंट, दैट इज JRE। सो व्हाट इज JRE? प्रश्न ये पड़ता है। सो अगर हम JDK की बात करें, पहले मैं JRE के बारे में बताती हूँ, बट JDK का पहले मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ। तो ये जो JDK है, इसमें हमें डेवलपमेंट टूल्स लगता है, प्लस क्या लगता है हमें? JRE, दैट इज जावा रन टाइम एनवायरमेंट। इस जावा रन टाइम एनवायरमेंट में क्या है हमारा? JVM, उसमें एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसका नाम है जावा, और हमें और भी कुछ लाइब्रेरीज लगती है। ओके, अदर लाइब्रेरीज। तो ये सब चीजें आपके इस किट में आता है।
तो इस किट में दो चीजें आती थी, मैंने बोला एक है आपके डेवलपमेंट टूल्स, दूसरा आपके ये जावा रन टाइम एनवायरनमेंट दैट इज JRE। तो आपने अगर कभी फर्स्ट एड किट का बॉक्स या फिर लेट्स से अगर मैंने कोई ऐसा बॉक्स खरीदा जिसमें दो चीजें आती है, फॉर एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, लेट्स से मसाला बॉक्स। अब इस मसाला बॉक्स में कभी कभी आपने देखा रहेगा दो सेक्शन हो सकते हैं, एक है खड़ा मसाला, एक है पाउडर्ड मसाला, ऐसा इमेजिन करो। तो जो खड़ा मसाला मीन्स द आखा मसाला, लाइक क्लोव हो गया, मतलब क्लोव को क्या बोलते हैं, पेपर हो गया, काली मिर्च, एकदम फुल काली मिर्च, ऐसा सब। तो क्लोव क्या हो गया, एक्चुअल पूरा आखा क्लोव। देन और भी बहुत कुछ है, आई थिंक तेज पत्ता, एक खड़ा मसाला हो गया। और एक होता है पाउडर्ड मसाला। पाउडर्ड मसाला जैसे कि आपका मिर्ची पाउडर, देन जिंजर पाउडर, देन कोरिएंडर पाउडर, देन हल्दी पाउडर। ये सब क्या है, आपका एक बॉक्स है जिसमें दो कंपार्टमेंट्स है। एक कंपार्टमेंट में उन्होंने कुछ अलग टाइप के मसाले रखे हैं और एक कंपार्टमेंट में उन्होंने पाउडर्ड मसाले रखे हैं। तो वैसे ही जेडीके में दो कंपार्टमेंट्स है, एक है डेवलपर के काम की चीजें, तो एक किसके काम की चीज है, डेवलपर के काम की चीज है। और ये किसके काम की चीज है, तो आप बोलोगे मैम डेवलपर तो ये भी इस्तेमाल करता है ना JRE, क्योंकि अगर हम कोड लिख रहे तो हमको भी रन करना पड़ेगा, तो डेवलपर तो ये भी इस्तेमाल करेगा। तो यस, इसीलिए इसका नाम क्या है, डेवलपमेंट। बट ये अलग से इनको रखने की क्या जरूरत थी, तो इसका रीजन मैं बताऊंगी। क्योंकि ये डेवलपर भी यूज करता है प्लस क्लाइंट मतलब कस्टमर। कस्टमर कभी भी डेवलपमेंट का काम यूज नहीं करेगा, कस्टमर हमेशा JRE ही इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ थोड़ा और डिटेल में। अभी के लिए लेट मी पुट इट इनटू योर नोट्स। तो आई होप ये क्लियर है। जैसे कि अगर आप मसाला बॉक्स देखो तो मसाला बॉक्स में पाउडर्ड मसाला आप कब यूज करोगे वर्सेस खड़ा मसाला आप कब यूज करोगे। ठीक है, तो JDK हो गया हमारा, एंड सॉरी JDK। सो JDK कंटेन्स दो चीजें, एक है डेवलपर टूल्स और दूसरा क्या है आपका JRE, दैट इज जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। डेवलपर टूल्स में क्या क्या आ जाता है, आपका जावा सी, दैट इज आपका कंपाइलर, दैट इज जावा कंपाइलर। और क्या आ जाता है आपका डिबगर, और भी बहुत चीजें आती है एक्सेट्रा। मतलब ये जो मैं नाम बोल रही हूँ, मैं छोटे छोटे नाम बोल रही हूँ, इससे भी और भी ज्यादा चीजें आती है, बट आपको इसको याद रखना क्योंकि आप ये डायरेक्टली यूज करोगे। और JRE क्या है, JRE के अंदर क्या होता है आपका इंटरप्रेटर माने JVM। JVM के अंदर एक प्रोग्राम है जिसका नाम है जावा, जो कि आपका क्या है, जावा इंटरप्रेटर। और तीसरा क्या है आपका लाइब्रेरीज। सो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने दो कंपार्टमेंट ऐसे क्यों बनाए। जैसे कि मसाला बॉक्स में दो कंपार्टमेंट क्यों बनाए, ताकि पाउडर्ड मसाला हमारे साबुत मसाले के साथ मिक्स ना हो जाए। और हर रेसिपी के अंदर साबुत मसाला नहीं लगता है, या हर रेसिपी के अंदर पाउडर्ड मसाला नहीं लगता। तो जब जो लगे तब हम इस्तेमाल करें। जैसे कि अगर आप बिरयानी बना रहे हो तभी आप साबुत मसाले ज्यादा यूज करोगे, जैसे क्लव, पेपर, तेज पत्ता, ये बिरयानी में जाएगा। बट नॉर्मली अगर आप कोई भी सब्जी बनाओ, मैक्सिमम टाइप आप ये यूज करोगे पाउडर्ड मसाला, मैक्सिमम टाइप। बहुत रेयरली आप ये यूज करोगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मसाला डीमार्ट वालों ने क्या किया, मसाला बॉक्स। तो डीमार्ट में आप जाते हो मसाला बॉक्स खरीदते हो, तो इन्होंने दो अलग कंपार्टमेंट आपको बना के दिए ताकि आपको यूज करते टाइम तकलीफ ना हो। वैसे ही JDK वालों ने क्या किया,
यूज के हिसाब से, यूजेज के हिसाब से दो अलग बॉक्स में इन चीजों को रखा, डेवलपर टूल्स एंड कस्टमर के लिए जो टूल रखता है। तब हम समझने की कोशिश करते हैं कस्टमर ये यूज कर सकता है बट ये नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। तो इस डायग्राम पे वापस जाते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करो इस डायग्राम में, तो आप, मैंने बताया था आपको कि जावा में कंपाइल कोड जो होता है, मतलब ये जो बाइट कोड जो होता है, हम कस्टमर को क्या देते हैं, तो मैंने बोला था कस्टमर इज गिवन वन डॉट क्लास। कस्टमर के पास क्या आएगा, वन डॉट क्लास। तो इमेजिन करो, यहाँ पे इस डायग्राम को मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। तो इमेजिन करो ये डेवलपर का लैपटॉप है, तो ये किसका लैपटॉप है, इमेजिन करो ये डेवलपर का लैपटॉप। डेवलपर के पास विंडोज भी है, डेवलपर के पास लिनक्स भी है। तो ये हमारी एक कंपनी है इन्फोसिस, लेट्स से। इन्फोसिस का जो एम्प्लॉई है उसने एक कोड लिखा है, लेट्स से उस एम्प्लॉय का नाम है रमन। तो रमन ने क्या किया, रमन ने ये वन डॉट जावा लिखा, उसको कंपाइल किया और उसको क्या मिला, ये वन डॉट क्लास। अब रमन जाके इन्फोसिस के अलग अलग लैपटॉप पे जाके टेस्टिंग कर रहा है कि ये चल रहा है कि नहीं। तो विंडोज पे जाके रन करके देख रहा है तो चल रहा है, तो जो भी आउटपुट आना चाहिए हाय हेलो आ रहा है। लिनक्स पे जाके रन करके देख रहा है, चल रहा है। फिर वो मैक पे जाके रन करके देख रहा है, चल रहा है। एंड फिर वो एंड्रॉइड पे भी जाके देख रहा है, चल रहा है। तो रमन जो है, रमन कौन है, डेवलपर है। तो रमन विल नीड कंप्लीट जेडीके, उसको पूरा बॉक्स की जरूरत है, क्योंकि उस बॉक्स में क्या है, उस बॉक्स में डेवलपर टूल्स है प्लस ये जेआरई है। उसको रन भी करना पड़ेगा, मतलब उसको डेवलप भी करना पड़ेगा, डेवलप प्लस एग्जीक्यूट, उसको दोनों ही काम करना पड़ेगा। अब लेट्स से रमन का काम हो गया, रमन ने बोला कि इन्फोसिस के मैनेजर को बोला कि मेरा काम हो गया है, हमारा जो क्लाइंट है उसको आप ये कोड दे दो। हमारा क्लाइंट का नाम है लेट्स से जियो। ये जो कोड है इसने रमन ने जियो के लिए बनाया। तो जियो को बोला कि ये कोड ले लो। अब जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, उसका लैपटॉप लेके आएगा। अब क्लाइंट का लैपटॉप है लेट्स से विंडोज। अब क्लाइंट जब विंडोज लेके आएगा तो उसके पास जावा होगा क्या, नहीं होगा। तो रमन क्या बोलेगा, ठीक है मैं जावा इंस्टॉल करता हूँ। बट जब जावा इंस्टॉल करेगा रमन, तो जेडीके इंस्टॉल नहीं करेगा। तो यहाँ पे जब जावा का रमन को जब काम करना था, तब उसने पूरा का पूरा जेडीके इंस्टॉल किया। और जेडीके इंस्टॉल करके उसको दो चीजें मिली थी। यहाँ पे जाते हैं वापस, यहाँ पे जेडीके भी इंस्टॉल किया था हर एक लैपटॉप पे। उसने जेडीके प्लस जेडीके कंप्लीट जेडीके किया था, मतलब जेडीके के अंदर क्या है, डेवलपर टूल्स प्लस जेआरई दोनों है। तो हर एक लैपटॉप पे उसने ये किया था, इस पे भी किया था, इस पे भी किया था, इस पे भी किया था। तो उसको दोनों चीजें मिली। बट रमन यहाँ पे क्लाइंट के लैपटॉप पे सिर्फ और सिर्फ जेआरई इंस्टॉल करेगा, जेडीके करेगा ही, मतलब जेडीके के अंदर भी एक छोटा सा कंपोनेंट है जेआरई, बस वो उतना इंस्टॉल करेगा। अब आप बोलोगे वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि जेआरई में ये विंडोज का लैपटॉप है। तो विंडोज के लैपटॉप के साथ क्या आ जाएगा, जेवीएम, विंडोज का जेवीएम। और ये कोड जो रमन इनको देगा वन डॉट क्लास, तो रमन इनको क्या देगा, वन डॉट क्लास। तो वन डॉट क्लास डायरेक्टली जेवीएम में डालेगा, ये कोड डायरेक्टली इसमें डालेगा और उसको आउटपुट लैपटॉप पे मिलेगा, जो भी है हाय हेलो जो भी है। सो क्लाइंट के लैपटॉप पे वो क्या डालेगा, सिर्फ और सिर्फ जेआरई। और अपने खुद के लैपटॉप पे, मतलब टेस्टिंग करते टाइम वो जेडीके प्लस जेआरई डाले। समझ में आ रहा है, इट्स लाइक अगर आप एक किचन में हो,
अगर आप लेट्स से ये किचन का एनालॉजी लेते हैं, अगर आप किचन में हो तो आपको क्या लगेगा, आपको पूरा डेवलपमेंट किट लगेगा, मतलब आपको नाइफ भी लगेगी, आपको मसाला भी लगेगा, आपको प्लेट्स लगेंगे, आपको बर्तन सब लगेंगे। बट अगर आप उस खाने को सर्व कर रहे हो, जो भी किचन में आपने खाना बनाया अगर आप सर्व कर रहे हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सर्व करने के लिए क्या लगेगा, प्लेट्स, बाउल, दैट्स इट। तो आप पूरा का पूरा किचन लेके नहीं जाओगे उनके पास। आप क्या करोगे, तुमको खाने के लिए क्या लग रहा है, चम्मच, छुरी, कांटा, हम वही देंगे। हम तुमको पतीला नहीं देंगे, हम तुमको बाकी सब किचन के बर्तन नहीं देंगे। तो क्लाइंट के लैपटॉप पे ये लोग ये जो व्हाट यू कॉल जेडीके के जो डेवलपमेंट टूल्स होते हैं वो इंस्टॉल नहीं करते। इसीलिए इंटरव्यूअर इसको पूछता है कि अगर आप रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो या जो भी ये एप्लीकेशन आप बनाते हो, तो क्लाइंट के लैपटॉप पे आप क्या इंस्टॉल करोगे, जेआरई, और खुद के लैपटॉप पे आप क्या इंस्टॉल करोगे, कंप्लीट जेडी। तो अगेन मैं ये डायग्राम दिखाती हूँ आपको, दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जेडी के सबसे पहले तो आप जब डेवलपमेंट करने वाले हो, आप जब कोडिंग करोगे तो आप ये जेडी के पूरा का पूरा यूज करोगे। इसके अंदर के डेवलपमेंट टूल्स माने इसका कंपाइलर, इसका सब कुछ, और इसका जेआरई भी यूज करोगे, क्योंकि आपको सिर्फ कोड को लिखना नहीं, आपको उसको रन भी करना है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, जेआरई। बट कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को सिर्फ रन करना है, तो कस्टमर सिर्फ ये जो ब्राउन कलर का अंडा है वही इंस्टॉल करेगा। आप उसको फालतू में बाकी बर्तन नहीं दोगे। इससे क्या होगा, अगर आप कस्टमर के सामने पतेला वतेला सब दोगे बट उसको खाने के लिए सिर्फ छुरी कांटा चम्मच लग रहा है, तो कस्टमर बोलेगा इतना सब डालने की क्या जरूरत है, मैं यूज भी नहीं करने वाला, मेरे लैपटॉप में आप अननेसेसरी की चीजें मत डालो। सो आई होप ये क्लियर है कि कैसे ये डिफरेंट है। आपके लैपटॉप पे आप अगर डेवलपर हो, आप सिलेनियम का कोड लिखो या आप कोई भी कोड लिखो, आप जेडी के डालोगे, कंप्लीट जेडी। बट अगर आप इस कोड को अपने क्लाइंट को दोगे तो उनको उनके सिस्टम पे सिर्फ और सिर्फ जेआरई होना चाहिए। इसीलिए इंटरव्यूअर का फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन रहता है, जेडी के क्या होता है, जेआरई क्या होता है, जेवीएम क्या होता है। तो जिस जेआरई के अंदर हमें क्या मिलता है, हमारा जेवीएम, और इस जेवीएम के साथ साथ हमें कुछ लाइब्रेरीज भी लगती है, दोनों मिलके हमारा जेआरई बनता है। सो एनी क्वेश्चंस, कोई डाउट है सो फार, कुछ कंफ्यूजन, एनीथिंग? ठीक है, सो इन केस अगर हो, फील फ्री टू आस्क, नॉट नाउ, अगर लेटर भी है तो आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पे जाते हैं जेआरई के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। मैं वापस इसका थियरी डालती हूँ, व्हाट इज जेआरई। वन सेकेंड। व्हाट इज जेआरई? सो इट इज पार्ट ऑफ जेडीके। पहली बात तो ये जेडीके का एक पार्ट होता है, बट हाउएवर वी कैन इंस्टॉल ओनली जेआरई इफ नीडेड। भले ये जेडीके का पार्ट है, बट अगर मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ जेआरई इंस्टॉल कर सकती हूँ, जेडीके के मैं बिल्कुल भी इंस्टॉल ना करूँ तो भी चलेगा। अगर मैं सिर्फ जेआरई इंस्टॉल कर रही हूँ मतलब मैं कोड को सिर्फ रन कर पाऊंगी, उसको डेवलप नहीं कर पाऊंगी। बट अगर आप डेवलपर हो तो आपको दोनों लगता है, अगर आप क्लाइंट हो तो आपको सिर्फ कस्टमर हो तो आपको सिर्फ जेआरई लगेगा। दूसरा क्या है, जेआरई कंटेन्स दो चीज, एक है जेवीएम। तो जेवीएम क्या है, आपका इंटरप्रेटर। जेवीएम के अंदर एक प्रोग्राम है जिसका नाम क्या है, जावा, जो कि आपका इंटरप्रेटर। और दूसरा क्या है, एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज एंड बाइनरीज। ये दो चीजें लगती है कोड को रन करने के लिए कंपल्सरी। सो विदाउट जेआरई you cannot run your java code। बिना जेआरई के आपका जावा का कोड रन कभी भी नहीं हो सकता है। तो जेआरई के बगैर आप जावा का कोड रन कर ही नहीं सकते हो, ये ध्यान में रखना। सो आई होप इट इज क्लियर कि जेडीके क्या है। जेडीके इज यूज्ड टू, तो यहाँ पे मैं भी डाल देती हूँ, इट इज यूज्ड
to develop plus run the code. Hence, developers will install JDK on their laptop. डेवलपर्स क्या करेंगे, अपने लैपटॉप पे JDK इंस्टॉल करेंगे. बट JRE क्या है? JRE is used to execute या फिर run the Java code. Hence, both developer and client या customer needs JRE. Note that customer will need only JRE. Customer को सिर्फ JRE लगेगा and not complete JDK. उसको पूरा JDK नहीं चाहिए, JDK के अंदर का छोटा सा पार्ट ही चाहिए, that is JRE. ओके, सो आई होप ये क्लियर है. तो क्लाइंट जो है उसके लैपटॉप पे क्या जाएगा? ओनली JRE. एंड रमन जो डेवलपर है उसके लैपटॉप पे पूरा JDK जाएगा. तो ये इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि स्टूडेंट को ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं होता है. स्टूडेंट्स हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हैं. मैं थोड़ा एक वापस रिकैप लूंगी इसी टॉपिक का. अभी ध्यान से सुनना है. जावा इंस्टॉल करते टाइम, व्हेनेवर यू इंस्टॉल जावा, इट कम्स विथ अ किट. एक किट के साथ जावा आता है. उस किट का नाम क्या है? जावा डेवलपमेंट किट, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? JDK. जैसे मैंने कहा डीमार्ट में आप क्लीनिंग किट खरीदते हो, आप फर्स्ट एड किट खरीदते हो, वैसे ही जावा आपको जावा इंस्टॉल करने के लिए किट देता है. उस किट के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है. तो JDK में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं. कौन कौन सी है? पहला तो है आपका डेवलपर टूल्स. तो ये डेवलपर टूल्स किसको लगता है? डेवलपर नीड्स दिस. उस डेवलपर टूल्स में क्या क्या है? एक कंपाइलर है, एक डिबगर है, और भी बहुत कुछ है, बट आपको बाकी चीजों को ध्यान नहीं रखना है. सो ये जो JDK है इसमें एक होता है डेवलपर टूल्स और एक होता है आपका JRE. JRE का फुल फॉर्म क्या है? जावा रन टाइम एनवायरमेंट. ये किसको लगता है? डेवलपर प्लस कस्टमर, दोनों को लगेगा. और इसमें क्या है? इसमें है आपका JVM, जिसे हम बोल सकते हैं जावा नाम का एक प्रोग्राम है जो कि आपका इंटरप्रेटर है. और एक है आपका लाइब्रेरीज एंड बाइनरीज. तो अगर आप कौन हो? अगर आप कस्टमर हो तो आप पूरा JDK इंस्टॉल करोगे क्या? नहीं. अगर आप कस्टमर हो तो पूरा JDK इंस्टॉल करने की आपको जरूरत नहीं है. तो अगर ओनली कस्टमर, देन सिर्फ JRE इंस्टॉल करो. कस्टमर प्लस डेवलपर हो, यहाँ पे जाते हैं डेवलपर ओनली डेवलपर, तो आप क्या इंस्टॉल करोगे? ये JDK. तो पूरा किट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. अगर आप कस्टमर हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ JRE इंस्टॉल करना है. और अगर आप डेवलपर हो तो आप पूरा का पूरा JDK इंस्टॉल करो, क्योंकि आपको डेवलपर टूल्स भी लगेंगे और आपको रनिंग टूल्स भी लगेंगे. कस्टमर को सिर्फ रनिंग टूल्स लगेंगे. सो आई होप ये डायग्राम से थोड़ा और समझ में आ रहा है. ठीक है. सो ये हो गया हमारा JDK, JRE, JVM. आज का लेक्चर प्लीज एक बार वापस देखिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, फ्रेशर्स को सबसे ज्यादा पूछा जाता है. ठीक है. तो JRE का एक और JDK का एक और डायग्राम है. आप देख सकते हो JDK, ये पूरा डब्बा JDK है. उसमें एक क्या है? डेवलपर टूल्स, कंपाइलर, डिबगर, डेवलपर टूल्स. और एक क्या है? JRE.
JRE के अंदर क्या है, JVM, और ये जो आपको दिख रही है लाइब्रेरीज। तो इन लाइब्रेरीज को एक नाम दिया गया, दैट इज RT.jar। तो ये RT.jar क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे थोड़ा और डिटेल में, बट अभी के लिए हमें एक नेक्स्ट टॉपिक देखना है JVM के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो हम ये पूरा थियोरी जब तक कंप्लीट ना करें तब तक एक्चुअल कोड पे जा नहीं सकते। तो हमें नेक्स्ट टॉपिक जो हम देख रहे हैं वो है JVM, कि सारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस। व्हाट इज JVM? तो JVM के बारे में अभी देखते हैं, व्हाट इज JVM। मैंने बताया था JVM हर लैपटॉप पे डिफरेंट रहेगा, विंडोज का अलग JVM रहेगा। JVM का फुल फॉर्म क्या है? जावा वर्चुअल मशीन। तो देखते हैं JVM के बारे में डिटेल में। तो जैसे वो डायग्राम वापस हमें ड्रॉ करना होगा, ये भी मैं इरेज कर देती हूँ। ये जो डायग्राम हमने देखा था JVM का, इसी को हम अभी बड़ा कर देते हैं वापस। तो ये मैंने बताया था कि आप जावा का कोड लिखते हो, उसको एक मशीन में डालते हो, और रिटर्न में आपको क्या मिलता है? उसका बाइट कोड। ये बाइट कोड आप जब अपने अलग अलग सिस्टम पे रन करते हो तो हर सिस्टम का क्या आता है? अगर ये विंडोज है तो विंडोज का JVM, अगर ये लिनक्स है तो लिनक्स का JVM, अगर ये मैक है तो मैक का JVM, अगर ये एंड्रॉइड फोन है तो एंड्रॉइड का JVM। तो हर किसी का अपना अपना JVM है। तो इस JVM में एग्जैक्टली है क्या, ये रन कैसे होता है, ये करता क्या, यही हम देखने वाले हैं अभी। तो इसको मैं कॉपी करती हूँ, JVM का पहले डायग्राम हम पेस्ट कर देते हैं। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि JVM में हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तो इस पूरे कोड को मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ठीक है। सो ये एक एक JVM जो है वो कुछ ऐसा है। वन सेकेंड, वेयर इज JVM डायग्राम। ठीक है। सो वर्किंग ऑफ JVM, तो जो भी आपका JVM है, जावा वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर, वन सेकेंड, हाँ यहाँ पे JVM दिस, ये पूरा डीप डाइव एग्जाम्पल है। तो जो भी आपका JVM है ये उसका पूरा डायग्राम। तो मैंने बताया था कि आप अपने JVM में क्या डालोगे, ये डॉट क्लास फाइल। बाय द वे ये कोई पूछेगा नहीं इतना डिटेल में, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि JVM अगर पूछा गया तो JVM के अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें होती है, उसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अगर गलती से अगर आपको काइंड ऑफ कोई एक स्पेसिफिक कंपोनेंट का पूछ लिया तो वन लाइन आंसर आपके पास होना चाहिए, उस हिसाब से हम ये टॉपिक देख रहे हैं। तो वन डॉट क्लास जब आप अपने JVM में डालते हो तो JVM एग्जैक्टली करता क्या? तो जाते हैं वन मोर, एक और एक ऑटो ड्रॉ में मैं ओपन कर देती हूँ। मैं अभी यहाँ पे एक JVM का पूरा डायग्राम ड्रॉ कर, तो इमेजिन करो ये वन डॉट क्लास आपने इस JVM में डाला, और ये JVM किसी का भी हो सकता है, विंडोज का हो सकता है, लिनक्स का हो सकता है। तो अभी के लिए हम विंडोज ही पकड़ रहे हैं। सबका JVM इंटरनली एक जैसे ही बात करता है, बस उनकी भाषा थोड़ी अलग होती है। बाकी ये जो डायग्राम है वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। जब आप वन डॉट क्लास पहली बार डालते हो तो JVM में 3 सेक्शंस होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये JVM चलता किसमें है? आपके रैम के अंदर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे मैंने कल भी लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप मोबाइल फोन खरीदते हो तो आप क्या देखते हो, रैम कैसा है। तो आपका रैम अगर अच्छा होगा तो आपका कोड एग्जीक्यूशन फास्टर होगा। तो जब आप वन डॉट क्लास
लोड करते हो तो जेवीएम में 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन है आपका, इट्स जस्ट लाइक इमेजिन करो आप कोई इंसान हो एंड आप, लेट्स से आपका नाम है रमन और आप फ्लाइट पकड़ने जा रहे हो। जब आप फ्लाइट पकड़ने जाते हो तो सबसे पहले क्या होता है, आप जाते हो तो आपको पहले अपना एयरपोर्ट में एंट्री मिल जाती है कि नहीं, पहले आपको अपना टिकट दिखाना पड़ता है। तो वैसे ही जब वन डॉट क्लास पहली बार जेवीएम में लोड होता है तो उसमें पहला क्या होता है, क्लास लोडर सबसिस्टम। क्या होता है, क्लास लोडर सबसिस्टम, आपका लोडिंग होता है। तो हर जितने भी फ्लाइट में जो भी बैठने वाले हैं उनकी टिकट चेक की जाती है, काइंड ऑफ कस्टमर को लोड किया जा रहा है, जितने भी फ्लाइट में जाने वाले सबको लोड किया जाता है। तो क्लास लोडर सबसिस्टम, अब ये क्लास लोडर सबसिस्टम क्या करेगा, सब चेकिंग करेगा आपके पास टिकट है कि नहीं, आप इंडियन हो कि नहीं, आप कोई आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है कहीं, ये सब चेकिंग की जाएगी। नेक्स्ट, एक बार आपकी लोडिंग हो गई तो आपको फिर बैठाते हो कहाँ पे, आप कहीं पे तो वेटिंग एरिया में बैठते हो, राइट। सो ये होता है रन टाइम डेटा एरिया। आपकी फ्लाइट आने के लिए से 30 मिनट्स बाकी है तो आप क्या करते हो, वेटिंग एरिया में बैठते हो, आप अपना सब सामान वामान सबमिट करते हो, चेकिंग करवाते हो, ये सब चीजें करते हो, राइट। एंड फाइनली आप क्या करते हो, टेक ऑफ करते हो। तो टेक ऑफ करते टाइम होता है आपका एग्जीक्यूशन इंजन। सो जैसे आप फ्लाइट में अपने आप को वो प्रोसेस को इमेजिन करो, पहले होती है चेकिंग, मतलब लोड होते हैं कस्टमर, फिर एक कोई तो वेटिंग एरिया में बैठते हैं, उसे बोलते हैं हम रन टाइम डेटा एरिया, और फाइनली आपका कोड, जब आपका सॉरी फ्लाइट टेक ऑफ करता है तो आप एग्जीक्यूशन इंजन में हो, ऐसे इमेजिन कीजिए। तो ये जो लोडर सब सिस्टम है ये भी फर्दर 3 चीजें करता है, लोडिंग, लिंकिंग, इनिशियलाइजर, लोडिंग, लिंकिंग एंड इनिशियलाइजेशन। लोडिंग प्लस लिंकिंग प्लस इनिशियलाइजेशन। तो आप थियरी पढ़ सकते हो बट मैं आपको एकदम क्लियर, एकदम इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में बताती हूँ। लोडिंग, लिंकिंग प्लस इनिशियलाइजेशन, इसमें होता क्या है, लोडिंग में जैसे मैंने कहा आपका क्लास जो है वो लोड होता है, तो उसके लिए हमें 3 कंपोनेंट लगते हैं, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर, एप्लीकेशन क्लास लोडर। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले होता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोड रन करना है तो आपको लाइब्रेरी बाइनरीज लगती है। तो जो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर होता है वो लाइब्रेरी बाइनरीज, मतलब कि जावा का कोड लिखा कैसे है उसको समझने के लिए कुछ और भी इंफॉर्मेशन उसको लगती है, वो होती है आपकी लाइब्रेरीज में, वो लोड होती है, प्लस वो आपका कोड को लोड करता है। तो ये 3 स्टेप्स में होता है, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर, एप्लीकेशन क्लास लोडर, मतलब सब लोड हो रही जा रहा है, आपका पूरा कोड कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। हो सकता है आपने 2-3 क्लास फाइल्स दी है, यहाँ पे 1 डॉट क्लास, 2 डॉट क्लास, एक पूरा एप्लीकेशन आप दे रहे हो, तो वो सारे के सारे एप्लीकेशन आपके लोड होते हैं। लोड होने के बाद उनको लिंक किए जाते हैं, लिंक मतलब एक क्लास का दूसरे क्लास के साथ क्या रिश्ता है, कैसे चलने वाला है, तो कनेक्शन लिंक किए जाते हैं। एंड एक बार कनेक्शन लिंक हो गया तो उसको फिर फाइनली इनिशियलाइज, इनिशियलाइज मतलब अभी वो रेडी हो गया है, रेडी स्टेट में आ जाता है कि कोड अभी रेडी है फॉर एग्जीक्यूशन। फिर जैसे ये रेडी हो जाता है, मैंने जैसे कहा आपका भी पूरा चेकिंग हो गया, आपको पूरा पुलिस ने सब चेक कर लिया, आपका पासपोर्ट सही है, आपका आइडेंटिटी सही है, आपका वट एवर आधार कार्ड, पैन कार्ड सब चेक हो गया। उसके बाद आप क्या करते हो, वेटिंग एरिया में जाते हो। तो यहाँ पे भी क्या होता है, वो जो कोड है उसके अलग अलग एरियाज होते हैं, डिपेंडिंग ऑन वो कोड क्या करने वाला है। अगर वो मेथड है तो मेथड एरिया में वेट करेगा, अगर वो हीप है, हीप रिलेटेड कुछ डेटा है तो हीप में बनेगा। तो इन शॉर्ट आप जब वो वेटिंग एरिया में बैठते हो, इमेजिन करो बिजनेस क्लास वाले लेट्स से कहीं और बैठेगी, इकोनॉमिक क्लास वाले कहीं और बैठेगी, या फिर जो गुजरात जा रहे हैं उनकी फ्लाइट के लिए अलग सेक्शन रहेगा, टर्मिनल्स रहते हैं, राइट। अगर कोई मुंबई जा रहा है तो मुंबई के लिए अलग सेक्शन रहेगा। तो ऐसे अलग अलग एरियाज में डिपेंडिंग ऑन आप किधर जा रहे हो या आप कौन से टाइप की फ्लाइट पकड़ रहे हो, आपकी वेटिंग एरिया रहती है। तो ऐसे कोड की भी क्या रहता है, रन टाइम डेटा एरिया। एंड फाइनली आप क्या करते हो, आपका कोड एग्जीक्यूट होता है। तो एग्जीक्यूट करते टाइम उसको क्या लगता है, इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे देखो इतने छोटे सेक्शन में इंटरप्रेटर, मैंने बताया था जेवीएम के अंदर एक प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम यहाँ पे होता है जिसका नाम क्या है, इंटरप्रेटर। और नाम क्या है उसका, जावा, जावा नाम का एक कोड है जो कि इंटरप्रेटर होता है।
तो पहले आपका कोड डायरेक्टली जाते ही रन नहीं होता है, उसकी पहले चेकिंग होती है, कुछ सिंटैक्स एरर है क्या सब चेक होता है, यहाँ पे उसका लोडिंग होता है। अगर आपका जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड गलत है तो आप यहीं से बाहर निकल जाओगे, आप यहाँ तक पहुंचोगे भी नहीं। मेक सेंस? अगर सब सही है तो आपकी फिर वेटिंग एरिया में आपको जो भी स्पेस दी जाएगी, जो भी आपके हिसाब से, अगर आप जिधर भी फ्लाइट पकड़ रहे हो उस हिसाब से आपको बैठने को अलाउ किया जाएगा। एंड देन उसके बाद आपका एक्चुअल जब आप फ्लाइट टेक ऑफ करोगे, आप बोर्ड करके उसको टेक ऑफ करोगे, तब पे जाके आपका एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो वो यहाँ पे होता है। एग्जीक्यूशन भी अलग अलग टाइप से होता है, और उसके साथ साथ एक होता है गार्बेज कलेक्टर। लेट्स से टेक ऑफ करते टाइम आप फ्लाइट में बैठे हो, और फ्लाइट में बैठते टाइम दो लोगों के पास एक ही सीट के टिकट है, तो कोई तो एयर होस्टेस आके आपको बोलती है राइट, कह रहे वहां पे भी आपका कुछ तो प्रॉब्लम अगर होता है तो सॉल्व होता है। तो वैसे ही आपका जब कोड रन होता है, तो कोड रन होते टाइम एक गार्बेज कलेक्टर भी होता है। अगर कोई ज्यादा कचरा फैला के रखा है तो वो गार्बेज कलेक्टर उसको साफ करते जाता है। तो ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है, गार्बेज कलेक्टर के बारे में कुछ तो बताओ। तो गार्बेज कलेक्टर आपका किसमें होता है? जेवीएम के अंदर होता है, एग्जीक्यूशन इंजन सेक्शन में होता है, जहाँ पे अगर रन करते टाइम कोई दिक्कतें आ रही है, कोई ज्यादा मेमोरी में बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, तो वो क्लीन करते जाता है, इसीलिए आपका कोड एग्जीक्यूशन फास्ट रहेगा। तो कौन करता है? गार्बेज कलेक्टर। एक और है कि यहाँ पे जस्ट इन टाइम कंपाइलर, JIT। ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता है? क्योंकि हमारा इंटरप्रेटर कभी कभी स्लो हो सकता है, तो उसके लिए उन्होंने JIT करके इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम क्या है? JIT कंपाइलर। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर का काम क्या होता है कि अपने एग्जीक्यूशन इंजन को और भी पावरफुल बनाना, और भी फास्ट बनाना। तो पुराने जावा वर्जन, एकदम मैं पुरानी मतलब जब जावा इन्वेंट हुआ था तब थोड़ा जावा एग्जीक्यूशन स्लो था बिकॉज ऑफ इंटरप्रेटर का परफॉर्मेंस। फिर उन्होंने क्या किया, थोड़ा एक और कहते हैं ना एक्स्ट्रा इंजन ऐड किया, विच इज जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो JIT मतलब, JIT का फुल फॉर्म मतलब जस्ट इन टाइम, ऐसा। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर ये क्या करता है? आपकी जावा के एग्जीक्यूशन को और भी स्ट्रॉन्ग करता है, फास्ट करता है। सो ऐसे करते करते आपका JVM पूरा कोड को रन करता है। तो कभी भी ध्यान रखना है, कोड आपने लिखा और JVM ब्लाइंडली उसको रन करेगा, ऐसा नहीं। JVM भी उसकी ट्रिपल चेकिंग करता है, 3 स्टेजेस में उसको रन करने की कोशिश करता है। पहले तो उसको लोड करेगा, फिर उसको डेटा एरिया सप्लाई करेगा कि तुम इधर बैठो, तुम इधर बैठो, तुम इधर बैठो। एंड देन उसके बाद रन करते टाइम गार्बेज कलेक्टर, जैसे जो मैंने कहा आपके फ्लाइट में भी एयर होस्टेस रहेगी, कुछ दिक्कत है तो वो आप उसके पास जाओगे, आप बोलोगे ये सीट में जो बंदा है ये प्रॉब्लम दे रहा है, समथिंग लाइक दैट, या मुझे खिड़की की साइड बैठने दो, समथिंग लाइक दैट। तो गार्बेज कलेक्टर इज लाइक दैट एयर होस्टेस इज गोइंग टू कीप ऑन क्लीनिंग द फ्लाइट, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व करते बैठे। जस्ट इन टाइम कंपाइलर इज लाइक दैट पायलट, जो अगर इंजन ज्यादा खराब हो रहा है तो और फास्ट करेगा, उसका ध्यान देगा। एंड इंटरप्रेटर इज लाइक एक्चुअल आपका फ्लाइट रन करने का काम। आई ऑलवेज से कि एक एनोलॉजी पकड़ो और समझो। यहाँ पे 2 और चीजें, नेटिव मेथड इंटरफेस एंड नेटिव लाइब्रेरी इंटरफेस। तो ये दोनों जो सेक्शन है ये कब यूज होता है? जब आप व्हाट यू कॉल्ड नॉन जावा का कोड लिख रहे हो। मतलब जावा सिर्फ जावा के साथ बात नहीं कर सकता है, जावा C++ के साथ भी बात कर सकता है। तो जब C और C++ में के रिलेटेड कोई काम हो रहा है तब ये दोनों यूज होते हैं, और आपको अभी इसके बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। बट ये जहाँ पे भी ये वर्ड नेटिव है, नेटिव मतलब जो जावा में नहीं लिखा गया, तो वो भी मैं ऐड कर देती हूँ। लेट मी फर्स्ट, ये मेन डायग्राम है, इस डायग्राम को आपको ध्यान रखना है। बाकी जो चीजें मैंने लेट्स से हाईलाइट नहीं किए तो दैट इज फाइन। JVM कंपोनेंट्स, दिस इज अ डायग्राम। यहाँ पे मैं नोट ऐड कर सकती हूँ, wherever you see native word it means नॉन जावा, मतलब जो जावा में लिखा गया नहीं है। नॉन जावा मीन्स व्हाट? C++ एक्सेट्रा, इट मीन्स नॉन जावा। तो ये हो गया हमारा JVM के कंपोनेंट्स। JVM के मेन कंपोनेंट्स में वापस हाईलाइट कर लेती हूँ। JVM 3 सेक्शन में है, एक तो क्लास लोडर, सब सिस्टम, दूसरा है रन टाइम, डेटा एरिया, एंड तीसरा है आपका एग्जीक्यूशन इंजन। एग्जीक्यूशन इंजन को खास करके आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें क्या आपका इंटरप्रेटर
इसमें आपका जस्ट इन टाइम कंपाइलर और इसमें है आपका गार्बेज कलेक्टर। तो सिर्फ जेवीएम मतलब सिर्फ इंटरप्रेटर ऐसा नहीं है, इंटरप्रेटर के अंदर भी बहुत सारी, मतलब जेवीएम के अंदर और भी बहुत सारी चीजें। सो जेवीएम का क्वेश्चन बहुत बार फ्रेशर्स को पूछा जाता है, एक्सप्लेन जेवीएम। जेवीएम क्या है? तो जेवीएम आपका कोड एग्जीक्यूशन करने के लिए काम आता है। जेवीएम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। जेवीएम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मतलब विंडोज का जेवीएम अलग रहेगा, मतलब विंडोज जेवीएम इज डिफरेंट देन लिनक्स जेवीएम। तो सबका अपना अपना जेवीएम है और सब अपने अपने जेवीएम के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। सो लेट मी स्टॉप नाउ। सो मैक्सिमम थियरी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक कल हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो सकता है। कल हम थोड़ा और इसका थियरी पार्ट देख लेंगे एंड देन वी स्टार्ट विद जावा इंस्टॉलेशन। सो एनी क्वेश्चंस? ओके, सो लेट मी सेव द रिकॉर्डिंग। सो आज की रिकॉर्डिंग रेफर कीजिए। अगर